अभी गुरुजी से पिछले हफ्ते ही जुड़ी हूँ और मैं सिर्फ़ इतना ही बताना चाह रही हूँ कि मैं कैसे जुड़ी। मतलब मैंने आज तक ना उनके बारे में कभी सुना, ना मैंने उनको कभी देखा, बस अचानक ही मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। जैसे कि मैं मतलब देखती तो थी, मतलब गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ, उनकी फ़ोटो, पर मुझे कुछ उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना पता था कि वो इस चोले में नहीं हैं और कोई गुरु हैं और कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कैसी संगत है। बस मतलब एक दिन हमारे घर में इसी जन्माष्टमी पे हमारे कोई घर में गेस्ट आए, तो ऐसे ही बाबों की बात चल रही थी। कहते हम इन बाबों के गए, उन बाबों के गए। मैंने कहा, "आप क्यों इन बाबों के पास जाते हो?" कहते कि हम वैसे मैं देखने चला जाता हूँ कि इन बाबों के पास क्या शक्ति है। तो मैंने पूछा, मैं कभी बाबों के पास नहीं गई। हाँ, 1-2 बार मैं माता रानी के गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस मैं माता का मत्था टेकने गई हूँ और एक बाबा जी के पास मुझे कोई ले गया गया था। तो मुझे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है बाबों के ऊपर, सिर्फ़ भगवान पे विश्वास है। चलो ऐसे बातें चलती रही बाबा की, किसी कभी, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि एक ये गुरुजी हैं, उनकी मैंने फ़ोटो दिखाई गूगल में, मैंने कहा ये गुरुजी हैं, ये कौन है? वो कहते हैं, हाँ, इनके बारे में हमें भी इतना नहीं पता, लेकिन मैं लास्ट ईयर अपने फ्रेंड के साथ उनके यहाँ पे छतरपुर वाले मंदिर में गया था। तो मैंने कहा ओके, तो क्या देखा आपने? कहते कुछ नहीं, हम तो वैसे ही चले गए देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे, जैसे कि उनको आदत है सिर्फ़ देखने की। ठीक है, मैंने कहा मैं ये बिलॉन्ग कहाँ से करती हैं? वो कहते वो ये डुगरी। डुगरी कहाँ? मैंने कहा, कहते मलेरकोटला। तो मैं खुद मलेरकोटला से हूँ। इस टाइम मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं खुद मलेरकोटला से हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो आज तक डुगरी का नाम नहीं सुना, मैं 30 साल मलेरकोटला में रही हूँ, तो मैंने डुगरी का कभी कभी नाम नहीं सुना। ना हमने वहाँ पे कभी गुरुजी के बारे में सुना, ना मैंने वहाँ पे कभी गुरुजी का स्वरूप देखा। जो मैंने आके देखा दिल्ली में ही देखा था उनका स्वरूप, मतलब फ़ोटोज़। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो यही बात हमारी खत्म हो गई। तो वो मंडे को चले गए हम रात को। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे निकल गए। मैंने कुछ नहीं सोचा गुरुजी के बारे में, बात खत्म हो गई। फ्राइडे रात को मेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता क्या आया, 9:30 बजे मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कल मुझे उनके मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो कहते ठीक है, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मेरी तबीयत कल ठीक रही तो हम चलते हैं। आप चलोगे? कहते हाँ, हम चलेंगे। हमारा डिसाइड हो गया कि अगर मेरी कल तबीयत ठीक होती है तो चलते हैं। हम तो सैटरडे को मेरी फिर वही तबीयत खराब, सुबह 2 बजे तक मेरी हालत ये नहीं थी कि मैं जा पाऊँगी। तो मेरा एक नोन है, मलेरकोटला में तो ख़ैर सभी नोन है, तो मैंने वहाँ पे अपने किसी जान-पहचान में फ़ोन किया। मैंने वहाँ से वैसे बात करते-करते मैंने बोला कि डुगरी कहाँ पे है? उसने बोला दीदी आधे घंटे का रास्ता है हमारे मलेरकोटला से। तो मैंने वहाँ गुरुजी हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, गुरुजी हैं, पर हमने भी कभी सुना नहीं। मेरे को भी एक लड़का, हमारे जो उनके गौरव जी हैं, जो गौरव जी कहते हैं वो तुम्हारे घर के पास पिछले मोहल्ले में ही रहते थे। मैंने कहा हमें कुछ नहीं पता। तो बोला हाँ, हमें भी नहीं पता। 2017 में कहते मेरे बेटे का ऑपरेशन था, हमें 30 लाख की ज़रूरत थी, तो हमारे ही मोहल्ले का एक बंदा उनको बड़े मंदिर लेके आया। तो वहाँ गौरव जी से मिलाया उनको, क्योंकि गौरव जी बहुत ज़्यादा कहते हेल्प करते हैं, जिसको नीड होती है पैसे की। तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे 30 लाख की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजीव गांधी में मैंने ऑपरेशन करवाना बच्चे का। तो उन्होंने उसी सेकंड 5 लाख का चेक उनको दे दिया काट के और बोला और जो हेल्प चाहिए होगी वो हमें बताना, हम आपका रहने का, खाने का सारा अरेंजमेंट वहीं पे कर देंगे हॉस्पिटल के पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस मुझे आपने इतना कर दिया, मैं अब आगे देख लूँगा। तो वो 5 लाख का चेक उन्होंने अगले ही दिन हॉस्पिटल में जमा करवा दिया और वो कहते थोड़े ही दिन बाद हमारे बच्चे का ऑपरेशन हो गया, उनको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी बच्चे को। तो कहते उसके बाद 30 लाख का और 25 लाख का इंतज़ाम था, मुझे नहीं पता कैसे वो पैसे का इंतज़ाम होता गया और बच्चे का ऑपरेशन भी हो गया। आज उस बात को 2017 से 24 तक बच्चा बिल्कुल ठीक है। कैसे ये क्या डेथ हुआ, किसकी कैसे, बात बता रहे हैं आंटी? आप अपने बच्चे की बात बता रहे हैं? नहीं, नहीं, किस वो बच्चे मैं जो मेरे नॉन मलेरकोटला में थे। अच्छा, आप किसी के मले और की बात बता रहे हैं। हाँ, जो हाँ, वो उन्होंने मुझे अपने मैंने जब उनको डुगरी वाले बाबा जी के बारे में पूछा ना, गुरुजी के बारे में, कौन है? हमने क्यों नहीं सुना? हम मलेरकोटला में 30 साल मैं रही हूँ, तो क्यों नहीं हमने सुना? कहते हाँ, हमने भी कभी नहीं सुना था, हमने भी ऐसे इस टाइम पता चला जब मेरा फिर बच्चा आप बीमार था। कैसे कैसे जुड़े आप? मुझे नहीं पता, तो मैं तो अचानक ही जुड़ी। मेरे को तो बस अचानक मैंने जो हमारे घर में नोन हमारे आए थे फ्रेंड सर्कल में, उनसे मैंने पूछा ये हैं? कहते हाँ, इनका मंदिर छतरपुर में है। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो फ्राइडे को रात को थर्सडे को मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ कि हम कल चलते हैं। मैं कभी किसी गुरुजी, किसी बाबा के पास मैं बहुत डरती हूँ जाने से, जैसे कि हमने सुना ही है बाबा जी के बारे में। मैंने फ़ोन किया, अगले दिन हम वहाँ चले गए।
मैंने आज तक उनका सत्संग नहीं सुना, मैंने उनके बारे में आज तक ना सुना, ना पढ़ा, ना कोई उनका सत्संग देखा लाइव। चले गए हम 9 बजे वहाँ पहुँचे, 10 बजे तक हम वहाँ से फ्री भी हो गए। मतलब इतना अच्छा लगा, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब लिया और वहाँ जाके जैसे गुरुजी की गद्दी के सामने हम खड़े हुए, मतलब रोना आ रहा था। आँखों में आँसू थे पर बाहर नहीं आए। सब कुछ अच्छा लगा। बस उन्होंने आके बस मुझसे ये पूछा भैया ने, कहते सिमी कैसा लगा? मैंने कहा बस मुझे ऐसा लगा कि ब्लेस्ड, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं। वो तो 2 बार जा चुके थे, उनकी अभी वो बॉन्डिंग बनी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सैटरडे रात को हम सवा 11 बजे घर आए हैं। संडे मॉर्निंग से लेके आज थर्सडे है। मैं डेली पूरा-पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ। जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ, मेरे सामने सबसे पहला सत्संग आपका आया, एक और आंटी है उनका आया। तब से लेके अब तक सिर्फ मेरा काम खाना बनाया, बैठी सिर्फ और सिर्फ सत्संग। नहीं तो मुझे नहीं आप पता ये मुझे कैसे आपको पता लगा कि आप जुड़ गए हो? ये कैसे आपको वो उन्होंने 30 लाख डोनेशन दे दी इसलिए जुड़ गए हो? कुछ समझ नहीं, नहीं नहीं आया मैंने मुझे। मुझे नहीं दी, मुझे नहीं दी। मैं तो वो तो हाँ हमारा हाँ नॉन वो मैंने समझ गया आंटी। आपसे पूछ लिया तभी तो पूछा आपसे। तो इस बात से आपके गुरुजी से जुड़ने का क्या लेना देना है नहीं, इन नहीं, दोनों बातों का? मैं तो मुझे नहीं पता मैं अचानक कैसे जुड़ी हूँ। मेरा यही कह रही हूँ कि कैसे जुड़ी हूँ क्योंकि मैंने तो अच्छा, डिसाइड कर लिया नहीं था वो वाली फ्राइडे नाइट स्टोरी में ही। बताइए ना आपने। मुझे लगा आपके जुड़ने का कोई लेना देना है उस बात से। ना, ना कोई मैंने फ्राइडे उससे नाइट कोई को बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ। वो तो सैटरडे को मेरी अचानक ही उनसे बात हुई। हमारा डिसाइड पहले ही हो चुका था कि हमने जाना है। वो तो अचानक उनसे बात मेरी होगी तो मैं उनकी भी स्टोरी बताने लग गई आपको कि उनके साथ ये हुआ था। मेरा उनसे जुड़ने का रीज़न वो नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कैसे जुड़ी, जबकि मैंने उनके बारे में ना सुना, ना देखा, ना जुड़ना सत्संग जॉइन आंटी, अभी किया। आप जुड़े नहीं हो। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट। अभी आप जुड़े नहीं हो, आप गए हो बड़े मंदिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी। इसको ये हिंदी भी में कह क्या सकते बोलते हैं, हैं मुझे नहीं, हिंदी में क्या बोलते ये हैं भी कह क्यूरोसिटी को? ये भी क्यूरोसिटी कह को क्या सकते हैं। बोलेंगे? नहीं ये कह नहीं सकते हैं, यही है। आप अभी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? कोई लिख के बताओ भाई, क्यूरोसिटी को क्या बोलते हैं? मतलब आप जानना चाहते हैं गुरुजी के बारे में और से और। नहीं पर मेरे अभी अंदर आप अभी भक्ति की इतनी भक्ति आ रही है कि मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। फ़ोन तो मैंने सब चार्जिंग पे लगा सब दिया, मेरा लोग जो फ़ोन सब लोग जो जुड़ते हैं आंटी, वो सभी लोग सत्संग सुनते हैं। वो सभी लोग मैं सत्संग भी सुनते हैं। नहीं, नहीं कहने का मतलब मैं बिना सत्संग सुने कैसे जुड़ गई, मुझे कुछ नहीं पता। अचानक जुड़ना, अचानक मैंने रात को 10 बजे उनको फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ मंदिर। जिज्ञासा अभी लिखा है किसी ने, ये जिज्ञासा है, जिज्ञासा। जान आप, अच्छा मैं लगा ना उनसे आपको? पहले मैंने आज तक गुरुजी के बारे में सोचा भी नहीं। तो मतलब मैं अंदर से ये खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतनी जल्दी जोड़ा। और एक बात और, वहाँ जिस शटल में पार्किंग में हमने गाड़ी की, जिस शटल से हम वापस आए, तो मुझे उसी उन्हीं सेवादार ने उनका पॉकेट स्वरूप भी दे दिया, फर्स्ट टाइम में। जबकि स्वरूप मिलना भी इतना ईज़ी नहीं होता, लोग कितना-कितना टाइम वेट करते हैं, फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने मुझे स्वरूप भी दे दिया, पॉकेट स्वरूप। चलो 4-5 बातें बताओ गुरुजी के बारे में। क्या क्या मैं तो स क्या कहते हैं गुरुजी, बताओ। गुरुजी के जो 105 वचन है, मैंने वो भी सुन लिए गुरुजी के। हाँ तो बताओ तो सही, मैं वही तो बोल रहा हूँ आंटी। 4-5 बातें बताओ उसमें से, जो भी आपको याद है। अ, ये तो मैंने परसों-तरसों ही सुने हैं कि एक तो अ, सूरज बूढ़ा हो गया है। एक तो उन्होंने 105 वचन में ये बोला है। ये याद है, और बताओ। हुँ, और ऐसा अभी तो ऐसा कुछ आप हिंट दो। मैं मतलब मेरे को 105 वचन मैंने सुने हैं और मैं बहुत शिद्दत मैं से क्यों सुने हैं। हिंट दूंगा? मैं ही पूछने वाला हूँ। मेरे मतलब जो पेपर ले रहा है उसी से कह रहे हो हिंट दो। सही है आंटी, मेरे से हिंट मांग रहे हो आप। आपने तो बोला कि मैं सत्संग सुन रही हूँ लगातार। आपने ही लगातार जो उनके तो फ्रेंड क्या का जो क्या शिव सुना है सत्संग में अभी तक? इसको जितने भी उत्सुकता बोलते हैं। उत्सुक हो आप, आपको जिज्ञासा है, उत्सुकता है। आप क्यूरियस हो, गुरुजी के बारे में जानना चाहते हो। आपके थ्रू मैं सभी नई संगत को ये बात समझाना चाहता हूं कि भाई, आप अभी पहला स्टेप आया है आपका। इट्स अ बेबी स्टेप, बहुत ही बेबी स्टेप है। कोई कोई संगत होगी जो पिछले जन्म के बहुत तगड़े कर्म होते हैं जिनके, बहुत तगड़े। और आप तो ऐसे स्पिरिचुअल नहीं इतने हो। आपने शायद बोला कि मैं तो गुरुओं पे वैसे ही विश्वास वगैरह
नहीं करती थी, बाबों ऐसे पे, ही बोला था। बाबा भगवान पे, सब सब भगवानों पे विश्वास करती हूँ, बाबों पे भी नहीं। बा हाँ, मतलब बाबा बोल लो आंटी, गुरु बोल लो, बात तो एक ही है। बाबा आप लाइक बाबा बोल लाइक लो, हम जस्ट गुरु बोल। लाइक अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, जितने भी जेल में नहीं, बैठे नहीं, हैं नाम उस नहीं, टाइप के नाम बाबा। नहीं। हाँ, हाँ जी, हाँ उस जी, टाइप के मैं समझ बाबा। गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। नाम किसी की आस्था को ठेस लग सकती है ना, हाँ जी। इसलिए नाम हम्म। लेना सही नहीं है। तो आप अभी, आपको ऐसे लगता है कि ये अचानक क्यों कनेक्शन बना, ऐसा ही फील कर रहे अचानक हो आप? हाँ हाँ हाँ, कि अचानक कैसे, अचानक मैंने कैसे बोल सत्संग दिया के जब मैं अलावा इतने और साल क्या से। महसूस किया? महसूस और अभी क्या तक क्या किया, बताइए, उसके बारे में बताइए। महसूस और कुछ, बस यही अपने आप से बात करती हूँ कि अचानक मैं रात को 10 बजे मेरे अचानक दिमाग में कैसे आ गया कि मैंने कल जाना है। इनके बारे हाँ, में तो मैंने सुना नहीं, देखा जब तक हम, मैंने कितने बाबों के बारे में ये बताते हैं कि उनके पास जा सिमी, उसके पास जा, बड़े पहुँचे हुए, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं कभी किसी के बाबा के पास नहीं जाऊँगी, आजकल के बाबा आपको पता ही है। तो इनके पास मेरा अचानक से कैसे जुड़ाव हुआ मुझे नहीं पता, तो अभी तो, या अभी जुड़ने सबर का तो टाइम, करो। जुड़ाव का जुड़ने मतलब का आंटी, टाइम आप तो बहुत, आप गुरु जी को बहुत हल्के में ले रहे हो, अपने सत्संग सुने नहीं है गुरु जी के। मैं अभी आपको आज सुबह जुड़ाव से का आप पता लगना आप है। तक आपके अरे, पिछले साल के कितने सत्संग, घंटों-घंटों के सत्संग सुन रही हूँ, सत्संग बहुत सुन रही हूँ मैं। अभी किसी ने लिखा था यहाँ पे, गुरु जी ना नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, रस हाँ, मैं में से ना ये भी है, छिलका भी ये तो छिल 105 वचन में ये भी है, हाँ जी, 105 वचन में ये भी है। आंटी जी, छिलका भी नहीं छोड़ते गुरु जी थे, और छिलका भी निपटा देते हैं, फिर उस छिलके के अंदर से बीज को निकालते हैं गुरु जी, तब उस बीज को दर्द दोबारा फूल बनाते हैं। लेकिन अभी आपके लाइफ में आई थिंक, चलो गुरु जी की कृपा है, ऐसी कोई परेशानी में शायद नहीं गए ना आप, नॉर्मली गए हो, मैं है ना? 4-5 साल से बीमार रह रही हूँ, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे बड़े से बड़े टेस्ट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पेन नहीं जाते, मतलब मैं 4-5 साल से मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, तो फिजिकली ये बात कंडीशन। लेके गए थे, ये बात थोड़ा लेके गए थे अंदर गुरु जी के वहां? बस मैंने ये सिर्फ मैंने अंदर जाके ये बोला था, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, आप सब जानते हो, आप हाँ, मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है, मतलब अंदर कहीं ना कहीं एक ये बात थी आपके, थोड़ा ये हाँ, वाली बात, ठीक है, तो आप परेशानी में ही गए हो, फिर तो ठीक बात है। फिर वो आपने हाँ, क्योंकि ऐसा कि मैं बताया नहीं परेशान ना तो हूँ, परेशानी का। हाँ, हाँ, तो परेशान तो आंटी मेरा फिर अंदर आपको हो सकता है कॉलिंग हो, गुरु जी की कॉलिंग हो। परेशान तो आप कह रहे हो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर को समझ भी नहीं आ रही है बीमारी, तो इसका मतलब प्रॉब्लम में तो आप हो ना, तो कोई दिन वो ऐसा गुरु नहीं जी जिस की दिन मेरे कॉलिंग हो दर्दे ना सकती हो। है। हाँ, किसी ठीक दर्दे है, ना हो, कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें दवाई चलती रहती है कंटिन्यू, बड़े से बड़े टेस्ट, सीटी, एमआरआई जो भी टेस्ट होते हैं सब जी, करवा जी, लिए। जी, मतलब डॉक्टर कहते हैं हमें रीज़न नहीं समझ आ रहा। तो तभी तो लोग कहते हैं अब डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, चल तू किसी उस बाबा के पास, ये है तो मैंने कहा बाबों के पास आपने कुछ टीबी नहीं का है, टेस्ट फँसना है। करवाया है? टीबी का टेस्ट हाँ जी। करवाया है? हाँ, 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 हाँ। टीबी तो नहीं है? टीबी का टेस्ट नहीं, टेस्ट टीबी का भी हो चुका। जितने भी आप टेस्ट लगा लो, मेरे बड़े से बड़े सारे नहीं, टेस्ट हो बड़े से चुके हैं, बड़ा नो तो फिर शुगर। आंटी एक ही टेस्ट बचता है, आपको अपना सैंपल देना पड़ेगा, वो फिर बॉम्बे जाएगा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, कैंसर का ही टेस्ट बचता है फिर तो, और तो नहीं, कोई वो उन्होंने नहीं है। जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सिस्टोस्कोपी इस नहीं, ये टाइप के तो सारे बहुत छोटे टेस्ट छोटे, किए। ये ठीक है एमआरआई सिटी वगैरह, लेकिन जो, जब आप कह रहे हो ना कि बीमारी का ही नहीं पता लग रहा है और 5-6 साल से नहीं दर्दें पता लग रहा है, दर्दें हाँ, दर्दें कंटिन्यूअसली दर्द होती हैं। जॉइंट्स वगैरह में है या पूरे ही शरीर में है? अ, टम्मी से पैर तक। कमर से पैर तक? कभी पेट पकड़ा जाता है, कभी बैक पकड़ी जड़ जाती है, कभी टाँगे, कभी अकड़न, बॉडी में उठा नहीं अच्छा, जाता। कई बार तो घर में खाना भी नहीं बनता, ऐसी हालत भी होती है कि हस्बैंड खाना बना रहे होते हैं। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो, कौन सी जगह, कहाँ पे हो आप? इंदिरापुरम, दिल्ली के साथ ही है ना इंदिरापुरम। अच्छा, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आप एनसीआर में ही रहते हैं, ओके। हाँ, 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 हाँ। तो इस घर में जहाँ रहते हो, ये आपका अपना है कि रेंटेड हाउस है? अ, अपना कितने साल से आप रह रहे हो यहाँ पर? 13 साल से। तो वो 13 साल से पहले से ही चल रही है प्रॉब्लम, या यहाँ आके नहीं, हुई ये है? तो यहाँ इस घर में 5-6 साल से हुई है प्रॉब्लम शुरू। थोड़ी-थोड़ी थी, अब बढ़ते-बढ़ते ये साल तो मेरा मतलब बहुत ही बुरा गुज़रा, सिर्फ रोते ही गुज़रा है मेरा ये साल। तभी तो लोग बोलते थे अच्छा, चलो अब किसी बाबे के पास चल, शायद वहाँ नहीं, तेरा उद्धार हो, तेरे कर्म है। तो तभी कह रही मैं कहीं नहीं गई। यहाँ से मैंने एक दिन में मेरा कनेक्शन, मैंने कहा मैंने कल जाना है।
देखती तो मैं गुरुजी को 5-6 साल से, मतलब गाड़ियों पे लिखा हम्म। हुआ, लोगों के सत्संग की चलो होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं पता। कहीं अचानक बाहर वगैरह जाते हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, आउट ऑफ स्टेशन कहीं पर? जब दर्दें इतनी होती है, मेरा मन नहीं करता कहीं भी जाने का, नहीं आंटी, कहीं थोड़े मन दिन आपके, चाहे आप अपने मतलब थोड़ा टाइम आपको ना जगह चेंज करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कोई घर की वजह से तो नहीं हो रहा है इश्यू। आप अगर जब तक थोड़े दिन कहीं और जाके रहोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? 15 दिन, महीना, 2 महीना, चाहे अपने पेके में जाओ या कहीं पे भी जाओ, कोई और जगह पेके पे में आपको। एक्चुअली मेरे कोई भी नहीं है, मेरे मायके में कोई अच्छा, भी नहीं है, खाली है वो है घर, नहीं? मलेरकोटला में भाभी ही है, वगैरह मम्मी की डेथ हो, कोई भी नहीं है? मम्मी, भाभी नहीं मम्मी की भी डेथ हो गई, भाई-भाभी कनाडा में है, और ओहो, डैडी मेरे कभी कहीं, कभी कनाडा, कभी चंडीगढ़, कनाडा नहीं जा तो पाए? वहां नहीं मिलने गए कभी कनाडा? नहीं वो तो नहीं, वो बोलते हैं 10 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन मेरी तबीयत हम्म। अलाउ ही नहीं करती। वो तबीयत तो अलाउ करेगी, जब जाओगे तो अलाउ करेगी, घर बैठे मेरी बैठे थोड़ी अलाउ तबीयत करेगी। घर में से किचन तक भी कभी कभी तो इतनी हालत खराब हो जाती है, तो मैं तबीयत से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, तो तो कोई पता नहीं शायद मेडिसिन भी इस वजह लेते से हो? भी। एंग्जाइटी वगैरह की मेडिसिन नहीं, लेते हो कोई? एंग्जायटी की नहीं, जब दर्दें होती हैं तो फिर कभी एंटीबायोटिक, कभी पेन किलर, मैं पेन किलर अवॉइड करती हूँ कि मैं पेन किलर नहीं खाऊँगी, मैं पेन बर्दाश्त कर लूँगी। तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक पे दे देते हैं। कभी इन इन कभी टेस्ट कराओ तो कोई यूटीआई, कभी कोई इन्फेक्शन। वही ना, इतनी जल्दी-जल्दी इन्फेक्शन, महीने में 2-2 बार इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? नहीं, वो इम्यूनिटी वीक है ना आंटी आपकी। मेबी इम्यूनिटी मेबी ताकत में भी नहीं है, इम्यूनिटी वीक है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उनको इन्फेक्शन घर में सबसे पहले पकड़ेगा, पहले बंदा वही होगा। और घर में मान लो किसी को खांसी हो गई तो आपको होनी ही होनी है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको पकड़ेगी वो चीज। उसके लिए आप आंवला खाओ, आंवला बहुत अच्छी चीज है। दिन का एक आंवला खाओ आप, आंवले से बहुत आपको फर्क पड़ेगा। और बाकी इम्यूनिटी के लिए आंटी बाहर तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप, ऐसे भी लगता है क्या, मेरे मेरे ऊपर भी एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे लगता था किसी ने मान लो कि लाठियों से पीट के मारा हो और लेटा दिया हो, कि उठने की ताकत ही ना हो। एक टाइम ऐसा मेरे पे बॉडी पे आया हुआ था, अभी नहीं, कुछ टाइम बस। पहले। तो हाँ, मेरी आंटी अगर बॉडी नीचे से जॉइंट्स अकड़ में पेन जाती है। होती है तो आर्थराइटिस को दिखाया है आपने? नहीं, जॉइंट्स में तो नहीं है पेन? नहीं, जॉइंट्स में नहीं, वो थायराइड भी चेक करवाया, बीपी, शुगर सारे चेक करवाए हैं। जो भी टेस्ट, आ, ब्लड टेस्ट तो सारे होते ही रहते हैं। मम्मी पापा को आपके, कोई किसी को नहीं, सेम मेरे का मम्मी है? पापा नहीं, उनको ऐसी कोई, मेरे पापा ही 75 ईयर्स, बट उनको ना हार्ट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बीपी, पेन शुगर, वाला ऐसा थायराइड, कोई इश्यू नहीं? नहीं। इधर घर मदर भी में मेरे किसी को, बच्चों को या इन अपने इन लॉज में हस्बैंड को? नहीं नहीं, नहीं, आपके उनका जो दो मेरे लोग साथ हस्बैंड को रहते हैं, हस्बैंड और कैलोस्ट्रॉल, बेटा, उनको? हस्बैंड को कैलोस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो मेरा ही हाँ, पौने नहीं तीन सौ बाकी तीन सौ नहीं, रहता बाकी है। तो ऐसे दर्द वाली नहीं, बॉडी बॉडी हाँ, एक नहीं। कोलेस्ट्रॉल एक मेडिकल प्रॉब्लम है, वो अलग है। तो हाँ, नहीं कभी इस बॉडी बारे एक में नहीं। आप लोगों ने बात करी कि कोई हमें नेगेटिविटी तो नहीं है इस घर में? घर में बात नहीं, होती है यही इस बारे में? यही हाँ, हाँ होती है, हमारा वास्तु भी सही नहीं है इस घर का। हाँ, तो आंटी उसके लिए एक बार आप जरूर ट्रैवल करिए, कहीं ना कहीं करिए, तो व्हील चेयर पे करो, जैसे करना है करो। आप रह के आओ आंटी बाहर, तभी आपको पता लगेगा कि आपका ये, एक संगत ने कुछ लिखा है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आंटी पढ़ लीजिए आप, उन्होंने लिखा है कि ये आप अपना टेस्ट कराइए, कुछ लिखा है उन्होंने। फाइब्रोमाल्जिया। हाँ, तो मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, तो आप मैं सर्च स्क्रीनशॉट ले करती लेना हूँ। बाद में, देखना कि क्या चीज़ है ये। तो आंटी नेगेटिविटी का तो इलाज तभी पता लगना है, वास्तु वगैरह, यानी कि आप दिखा चुके हैं किसी को वास्तु? नहीं, नहीं खुद ही पता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में हमारा बाथरूम है, नॉर्थ ईस्ट बाथरूम तो ओहो, पूजा का स्थान है। नौ हाँ आंटी, वहां तो पूजा घर होना चाहिए ना। हाँ, नॉर्थ हम ईस्ट में वॉशरूम है, घर तो सेल बंद करने की कर दो। सोच रहे हैं, वो भी नहीं कर रहा, बंद, वो एक ही यूज नहीं वॉशरूम है करते। घर में, दो है? नहीं, 3 है, एक है 3 है, तो उसको आप 3 है। नहाने के लिए यूज करो ना सिर्फ। हाँ, हम उसको यूज, उस टॉयलेट को, सीट को यूज ही नहीं करते, वो बंद है। बंद है? बंद है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, बात सही है आपकी। हम्म। तो बस यही ठीक है। रीजन है कि मेरी डॉक्टर की समझ से बाहर है, तो फिर इस वजह से ये था कि शायद कुछ दूसरी, वो बोलते हैं कुछ किया तो कराया होता है ये जो ब्लैक आप कलर मैजिक। कराया हुआ है घर में आपने, ये सेम ही कलर रहता है क्या सालों से, या बदलवाते रहते हो? ये चेंज करते हैं नहीं, ये वाला कलर इसको इसी सेम करवाते हैं सेम, जैसे अभी करवाया था अक्टूबर में, तो सेम ही करवाया था। अब कर आपने करवा लिया, एक बार चेंज करो पूरे घर का
कलर देखो क्या कोई फर्क पड़ता है? सारे पूरा ये घर का, कलर लाइट कलर दिए हमारे, नहीं लाइट नहीं है, कोई लाइट ही डार्क होता है कलर आंटी, नहीं। मेरे यहाँ भी लाइट है बट ऑफ वाइट है, मेरा आपका वाइट लग रहा है मुझे शायद। नहीं, आपका ये भी ऑफ वाइट है, ऑफ येलो, वाइट, लाइट येलो, हाँ, तो उसमें दिख येलो नहीं रहा। इसमें है। एक बार जरूर आप तो बाहर जाके देखिए, होता है आंटी किसी किसी घर ना, कोई कोई घर ही सूट नहीं करता है आंटी, होता है ऐसा, जरूर होता तो है। बस यही था कि मैं शायद इस वजह से बात, गुरुजी से जुड़ी। अब आप देखो आंटी, एक महीने बाद सत्संग करना, मेरे को लगता नहीं कि गुरुजी से अब आप जुड़े हो तो आपको ये इस जो प्रॉब्लम है आपकी काफी फर्क जरूर आएगा आंटी, बस 100% वही मैं आएगा। एक विश्वास से इस विश्वास तो मुझे बहुत हो गया, जैसे-जैसे सत्संग मैं सुन रही आएगा हूँ। ऐसे-ऐसे आएगा। सत्संग सुनती हूँ कि रोना आ जाता है मुझे, ऐसे-ऐसे सत्संग भी सुने हैं मैंने, रोना आता है, लिटरली ऐसे रोती हूँ जैसे वो फ़ील करके। अमृत वेला कर पाओगे क्या कि नहीं? नहीं है हिम्मत? मुझे अभी किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, मैं नॉलेज भी चाहती हूँ कि कैसे लोटा जल करना है, कैसे अरे वो अमृत वेला करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सारी चीजें आंटी आप सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में मैं कम से कम 25-25 सत्संग इन्हीं मैंने आपका टॉपिक्स पे कर चुका हूँ। लोटे वाला कम से वीडियो कम आज 10 देखा है, है मैंने, 10 जिसमें वीडियो है मेरे, आप सर्च कर लेना, 10 वीडियो हाँ, है किया लोटे में। मैंने लोटे वाला। पर मैं सोच रही थी कि तो लोटा वहाँ से ब्लेस करवा के लाऊँ। हाँ जी, तो करवा लाइए, पर वहां से आधा, पर आधा पीना है, मे आधे से नहाना है। मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप जो उन्होंने अभी आज पिछली सैटरडे को दिया था, छोटा स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप। तो क्या हो गया फिर? तो ठीक है। उन्हीं के साथ हाँ वहीं टच हाँ करवा हाँ, के रख दूँ। वो मैंने बिल्कुल मंदिर में रखी बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल, कोई वो मैंने दिक्कत नहीं है, सही है। मंदिर में गणेश जी के साथ रख दिए मैंने। तो जब बड़ा स्वरूप लाओगे उसको स्थापित कर देना अलग जगह पे, घर तो आपका बड़ा ही होगा, छोटा घर तो नहीं हाँ, होगा। 3 बेडरूम है। हाँ तो काफी होता है, 3 बेडरूम ही मेरा है, तो 3 BHK प्लस ड्राइंग डाइनिंग ना। ड्राइंग है। हाँ, हाँ तो वो ठीक है आंटी, आप कर देना अलग से स्थापित, जब तो बड़ा अभी स्वरूप उनके लाएंगे, अभी तो आपके पॉकेट स्वरूप ही है ना। हाँ, वो तो अभी जब तो आप मिलेगा थोड़ा तब टाइम हाँ, चलिए चलिए, 5-6 महीने हाँ, चलिए गुरु जी के साथ। हाँ, बस सत्संग तो सुन के पहले ही जरा मैं टेस्टिंग अपनी पीरियड में रख लो गुरु जी को थोड़ा टाइम, फिर देखो नहीं, क्या मैं होता है। टेस्ट नहीं कर रही, मुझे पूरा उन पे वो है। मैं नहीं, इतने सत्संग सुन के इतना विश्वास हो गया। अरे कल उनके आंटी जो यार, फ्रेंड है ना, शिव अंकल, उनका भी मुझे उनका पूरा 1.5 घंटे का मैंने सत्संग सुना है। मैंने अपनी आंटी सिस्टर जी, को भेजा, मैंने कहा तू देख और जुड़। कहते तुझे तो हफ्ता हुआ जुड़े, मैं कहा बस मैं भी जुड़ गई, तू भी जुड़ जा। आंटी आंटी जी, जब तक हम आम को खाते नहीं है ना, हमें उसका स्वाद नहीं पता चलता, हम जितना मर्जी बोल लें। जब तक, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ ये बात, आपके लिए नहीं, और हर संगत को ये बात खुद को पता है, और संगत लिख देगी ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब तक आपकी अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा ना गुरु जी के द्वारा, तब तक उनकी महिमा का बखान आप अपने मन से नहीं कर पाओगे, मतलब आपका मन मानेगा ही नहीं उतनी उनकी शक्ति को। ये बदलाव चाहिए, जब बदलाव देंगे ना आपको गुरुजी, हम सब जिनके आप सत्संग सुनते हो ना आंटी, उनके जीवन में गुरुजी ने हजारों बार बदलाव कर चुके हैं, तभी आप ऐसे सत्संग सुन पाते हो कि यार ये कैसे सत्संग कर रहे हैं लोग, बदलाव आए हैं तो कर रहे हैं। अभी आपके नहीं आए हैं, जब आएंगे तो आप वो महसूस करोगे गुरुजी को अपने पास, कि यार ये होते हैं गुरुजी, लोग ऐसे थोड़ी पागल हुए पड़े हैं। तो वो जब आएगा तब होगा, वो चीज तब होगी, वो आ जाएगा। आप 1 महीने बाद करना, अगली 5 को करना सत्संग, और आप बताना हमें। और अमृत वेला अगर आप कर सको तो करिए आंटी। मैंने शुरुआत में, जैसे अभी 2-4 दिन पहले भी बताया था, मेरी बैक में इतना पेन होता था, मेरी शुरुआत हुई थी अमृत वेला की लेट कर करने से, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं सकता था, बैठ सकता था मतलब 10-5 मिनट बैठ सकता था, उससे ज्यादा मेरी बैक में पेन होने लगता था। तो अभी तो गुरुजी 1 घंटा 2 घंटे का सत्संग करवा ही देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पेन खत्म हो गया है, बट मैनेजेबल हो गया है, काफी मैनेजेबल हो गई चीजें। तो मैं आपका भी भी कई बार जरूरी नहीं है कि पूरा पेन चला बैठी जाएगा, हूँ। लेकिन मैनेजेबल हो जाएगा। हाँ, कई बार तो पूरा-पूरा दिन लेटे निकलता है, पूरा दिन जी लेटी जी, रहती हूँ। मैं समझ गया आंटी, आपकी इतनी, आपने जब बता दिया किचन जाने में भी दिक्कत हो जाती है, तो मतलब प्रॉब्लम काफी ज्यादा ही है। तो वो बात और आपने शुरू में विदाउट एनी बताई नहीं थी। रीज़न, विदाउट हाँ एनी नहीं, रीज़न। शुरू में नहीं बताई थी ना आपने ये बात, तो मुझे लगा आप ऐसे जिज्ञासा में गए हो। जिज्ञासा में नहीं गए हो, नहीं, आपको बुलाया है गुरुजी ने, पेन में प्रॉब्लम मैं में अपने हो आप। पेन में ही हूँ। हाँ, मैं यस, पेन में यू हूँ। आर इन प्रॉब्लम, यू आर इन पेन, यू नीड द सपोर्ट ऑफ सम एनर्जी।
आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए अपने जीवन में, जिससे हाँ, बदलाव आएगा। हाँ, मुझे जितनी जैसे किसी पंडित जी से पूछ लो, वो सब यही बोलते हैं कि जितना आध्यात्मिक हो सकती है हो जा, आध्यात्मिक हो जा। जुड़ जा किसी भी तो भगवान के साथ, बस जुड़ के तो रहना। उनसे कह देते पंडित जी से, पंडित जी कोई एक जरा वो बुक दे दो कोई ऐसे वाली, जितना आध्यात्मिक हो सकती है हो जा। ये मैं मैं कैसे हो सारे जा। भगवानों को सब भगवानों को मानती हूँ। मेरा भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास हाँ, है। सबको लेकिन हाँ, सबको मानते रहो, सबको तो मानो, बस ये घूमते है रहो कि सबके गुरु पीछे। जी पे पहले एक तो आएगा, फिर वो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, भगवान दूसरे की ट्रेनिंग करवाना, फिर तीसरे को चक्कर कटवाना। एक को मानो, एक को आंटी, एक किसी भी एक को पकड़ लो और उसको पकड़ के चलते रहो, वो पार कर देगा। ये देखो मैं कृष्णा को मानता हूँ, कृष्ण और गुरुजी। गुरुजी मेरे गुरु हैं। संगत बहुत बार ये पूछते हैं, सुबह भी कोई पूछ रहा था मेरे को फोन करके, गुरु मेरे गुरु हैं और कृष्ण मेरे भगवान हैं। तो गुरुजी, पहले मैं शिव जी को ही मानता था गुरुजी से पहले, अब वो शिव जी का दर्जा हो गए गुरुजी, जो है गुरु, और जो मेरे भगवान है वो है कृष्ण। एक को किसी को आप भगवान पकड़ लो, किसी को भी, माता पे विश्वास है, राम पे विश्वास है, जिसका आपको मन करे, एक को पकड़ लो और उसको बोलो कि अब तू जो मर्जी कर, मैं तो छोड़ना नहीं है तेरे को। अब फिर देखो उसका खेल वो क्या करता है तो वो आंटी एक एक ही है, और रूप है उसके अनेक। नहीं। है वो एक, रूप है अनेक। और अगर उसके भी पार जाना है तो वो एक शब्द में गूंजेगा, वो है ओम। ओम, ये बना हुआ है जो ओम शब्द में, अगर लास्ट जो आपको पहुंचना है वो ओम तक पहुंच जाना है। वो भगवान का ही दर्शन है, ओम दर्शन, या ओम की गूंज सुन लेना। चलो अभी आपकी अब बहुत आध्यात्मिक जर्नी है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप जरूर ठीक हो गए, आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। ऐसा फीलिंग मेरे को आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। शुक्राना, शुक्राना, करिए, आप शुक्राना। करिए आंटी, आप सत्संग भी सुनते रहिए, और अमृत वेला पे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, आप सुन लीजिएगा, काफी सत्संग है। ठीक है, ठीक। 10 मिनट ही बैठो, लेकिन बैठो, मेहनत करो, तभी तो रिजल्ट नहाना मिलेगा। धोना, नहा धो के बैठना नहीं नहीं, जरूरी है या ऐसे भी ऐसे बैठ कुछ जाए ना नहाने जैसे धोने की, आप बैठने के, जब मैं मतलब उठ के नहीं बैठ सकता था तो मैं नहाने जाऊंगा? बंदा कर ही नहीं पाता है वो। बंदा कहता है मैं हाँ, पहले ही, उसी मैं वजह तो से उठ ही नहीं सकता, इतनी दर्दें हैं, मेरे को नहलाने भेज रहे हो तुम 4 बजे, ठंड आने वाली है। हाँ, सिर्फ बैठ जाओ, मैं आपको पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि आप ओम नमः पढ़ाई कैसे करो, कोई फर्क नहीं वो पड़ता। बस एक मंत्र जपते रहे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जो सहाय, ओम नमः जपना शिवाय, है गुरु जी जपो, सदा जो 7 पेपर है ना आपके, कोई भी मंत्र जप लो। बोर्ड में आपको सारे पेपर की तैयारी करनी है, जो मंत्र जपना है जप लो, लेकिन वो मंत्र पकड़ लो, आप पकड़ लो उसको। अब कैसे पता लगे हमें कि ये मंत्र हमारे लिए बना है? ठीक है, मेरे पास भी, मेरे अंदर भी ये सवाल आता है। अब आप पहले 5-6 दिन कोई एक मंत्र को ले लेना, ठीक है आंटी। ये जो है ना, जो आपने गुरुजी का मंत्र जाप बताया, ये सिद्ध मंत्र है गुरुजी का, ये जाप नहीं है, ये सिद्ध है मंत्र। सिद्ध मंत्र में और जाप में फर्क होता है। सिद्ध मंत्र जो आपके जीवन में इंस्टेंट बदलाव ला दे, मतलब कि अचानक मान लो मुझे कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे है ना महामृत्युंजय जाप, वो सिद्ध है, सिद्ध। गायत्री मंत्र सिद्ध मंत्र। और एक है राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम 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 ओम, ये है जाप। अब वो ओम नमः जाप आप शिवाय, अलग अलग करना। आप कौन सा ओम नमः करते हो शिवाय। पहले? ओम, हाँ, तो ओम नमः शिवाय पे आप पकड़ लो, बस उसी को पकड़ लो, उतना ही 108, पकड़ लो। 108 मान लो, 108, नहीं, वो गिनती 108 गिनती नहीं करनी, गिनती नहीं नहीं। नहीं गिनती नहीं, नहीं नहीं, ना गिनना है ना टाइम देखना है, बस जितनी देर हो सके कर लिया। अपने शरीर को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, जहां पे थक जाओ वहीं पे सो जाना है। लगे ना मेरे को दर्दें हो रही हैं, सो जाओ, ठीक है, तभी आप आगे कर पाओगे। नहीं तो आंटी 2 दिन करोगे, तीसरे दिन हाथ जोड़ लोगे, आप कहोगे भाई मेरे से नहीं होता। बेबी स्टेप है, बेबी स्टेप, धीरे धीरे चलेंगे। और बिल्कुल कहते हो भाई मैंने करना ही है, तो 5 मिनट करना है सिर्फ स्टार्टिंग में। एक हफ्ता 5 मिनट करो, अगले हफ्ते 2 मिनट बढ़ा दो, आप 7 कर लो, फिर पक्का आप कर पाओगे। ऐसे करो, धीरे धीरे करो, कोई ठीक है दिन ना आंटी। उठा जाए, कोई दिन ना उठा जाए तो कोई मिस हो जाए कोई। भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि 21 दिन तो आप कर लो, जैसे 21 तैसे। दिन तो हाँ, मतलब कुछ अच्छा। तो करके दिखा दो तो बात करने लायक होते हैं गुरुजी से। गुरुजी अब तो, अब हम कुछ नहीं, हमने तो तैयारी कर ली, अब तो पास करना पड़ेगा आपको। थोड़ा तो मेहनत, थोड़ी सी तो मेहनत कर लें कलयुग में।
एक 1000 साल लटके हैं लोग भगवान की प्राप्ति के लिए। अब तो 21 दिन पे 21 बात आ दिन गई का है। 21 दिन का संकल्प लेके कर लो। हाँ जी, कर लो, कर लो। ठीक, थैंक यू। तो उन जय गुरु जी। पीरियड्स में भी कर सकते हैं ये चीज़? हाँ, हाँ आंटी, ऐसे? सब में कर सकते हैं, पीरियड्स ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप करो, ठीक, आप भक्ति पे ध्यान दो, उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। सब जगह करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। जय गुरु जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।